क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 5 दिसंबर टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करेंगे और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो छोटी सी क्लास डेली आपको चाय के प्याले के साथ पूरी आनंद के साथ आपको क्लास मिलती है। स्टार्ट करते हैं। जो हमने शनिवार के दिन जो करंट के क्वेश्चन पढ़े उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया? ये किया है राजस्थान में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली के अंदर। और किस राज्य में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा के अंदर। और किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वारा मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। उन्होंने बिहार राज्य से क्या है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? नागालैंड के अंदर। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब बनाया गया है? 2 दिसंबर को। ये थे शनिवार के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्विज भी मैंने आपको इसकी टेलीग्राम पर डाल दी, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और कल संडे के दिन आपको रिवाइज भी मिल चुका है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने क्या है महाराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। देखो पूरी डिटेल। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है। कितने? विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में क्या है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा दिया। और इसी के साथ सौराष्ट्र दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये आपको याद रखना है, दूसरी बार सौराष्ट्र ने खिताब जीता। इस फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? शेल्डन जैक्सन। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया? ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने एक ही ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। देखो भारतीय और सिंगापुर सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण 30 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। कहाँ पर है? देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 13 नवंबर 2022 को शुरू हुए अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी शाखा द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग इसमें शामिल था। ये जितने भी अभ्यास हो चुके हैं इनका आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे अभ्यास हैं, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास हुआ जो इसका समापन हुआ है महाराष्ट्र में। 30 नवंबर तक इसका समापन हुआ और 13 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 कब से शुरू होगा? देखो हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 कब से शुरू होगा? इसकी शुरुआत होगी आज से, यानी कि 5 दिसंबर। कब है? आज 5 दिसंबर है और आज इसकी शुरुआत होगी तीसरा ब्लाइंड
T20 वर्ल्ड कप 2022। देखो पूरी डिटेल। दृष्टिबाधित लोगों के लिए आयोजित किए जाने वाले T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन का आगाज 5 दिसंबर से किया जाना है, जिसके आयोजन में कुल 7 देशों के क्रिकेटर हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो दृष्टिबाधित यानी कि नेत्रहीन जो लोग हैं, जो उनको लिए क्या है, T20 विश्व कप का आगाज 5 दिसंबर यानी कि आज से होने जा रहा है। और भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेत्रहीनों के लिए जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो युवराज सिंह उसके ब्रांड एम्बेसडर है। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप है क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, विश्व दिव्यांगता दिवस आयोजित किया जा रहा है। यानी कि विश्व दिव्यांगता दिवस अभी बनाया गया, उसी के उपलक्ष्य पर इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 दिसंबर यानी कि आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा देश विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? और वो है अपना देश भारत। कौन है? अपना देश है भारत। देखो, भारत पहली बार एक समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा जो विकलांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा। किस पर है? डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रिया पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एशिया और ओशिनिया कार्यालय की मदद से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, ये आपको याद रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा चुका है और इसकी मेजबानी की है अपने देश भारत ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? अभी आपको पता है गुजरात विधानसभा के अंदर क्या है, चुनाव चल रहे हैं और अभी जिससे इसका परिणाम आएगा 8 दिसंबर तक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या रही है डिटेल। तो चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया? तो वो चल रहा है गुजरात विधानसभा में। देखो, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की है। अब ये क्या होता है, यहाँ पहले चरण की वोटिंग में गिर आपको पता है कहाँ पर है, गुजरात के गिर के घने जंगलों में सिर्फ एक वोटर का मतलब एक व्यक्ति महंत हरिदास जी उदासीन के लिए भी एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया। यानी कि गिर के जो घने जंगल है ना, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। कौन है वो? महंत हरिदास जी उदासीन। उसके लिए भी वहाँ पर एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो रह न जाए, मतदान देना जरूरी है। तो दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों के 19 जिलों की कुल 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। तो ये आपको पूरी डिटेल, बाकी हमें इसके चुनाव परिणाम आ जाएंगे, पूरी डिटेल हमें बाद में चर्चा करेंगे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार को। कब है? संजय कुमार को। देखो, संजय कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कब? 1 दिसंबर 2022 को शास्त्री भवन नई दिल्ली के अंदर संजय कुमार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया, जिन्होंने 28 नवंबर 2020 से 28 नवंबर 2022 तक पद पर थी। तो ये 2 साल ये पद पर थी अनीता करवाल, इनका स्थान लिया है किसने? संजय कुमार ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? भारत सरकार ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? और वो है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। कौन है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। बस आपको इतना याद रखना है कि भारत सरकार ने राजीव लक्ष्मण करंदीकर प्रोफेसर एमेरिटस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक किसने लिखी है? चिपको आंदोलन आपने नाम सुना है। चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार जीता और ये पुस्तक किसने लिखी? शेखर पाठक ने। किसने लिखी है? ये शेखर पाठक ने। देखो, वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया और यह किताब इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता हैं शेखर पाठक ने लिखी है। ये आपको नाम भी याद रखना है, शेखर पाठक ने लिखी। कौन है? वन संरक्षण कार्यकर्ता। और ये किताब है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 को विजेता चुना गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल किया गया है? कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार में शामिल किया गया? ये किया गया है 3 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। देखो, 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकोविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं जिन्हें STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया। और 3 महिलाएं वो कौन कौन सी है? एक तो है नीलिमा कडियाला, और दूसरी है डॉक्टर एना बाबूरामनी, और तीसरी है डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इन तीनों भारतीय जो मूल वैज्ञानिक हैं, इन तीनों को STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? और बाकी कल शाम मैंने 7 बजे, शनिवार को परसों आपको 7 बजे क्या है भारत में कौन क्या का भी वीडियो मैंने दे दिया। और कल शाम 7 बजे मैंने जितने भी लेखक और पुस्तक हैं जिनकी, वो मैंने आपको कल 50 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया। और आज शाम भी आपको लेखक और पुस्तकों का शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जितने भी पुस्तकें हैं और जितने भी लेखक ने पुस्तकें लिखी, पूरी चर्चा उस वीडियो में हम 7 बजे करते हैं। शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है। टॉप यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। शायद ही वहाँ से क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन बाहर जाए, क्योंकि रीट स्पेशल रीट मेंस में क्या है स्पेशल ये टॉपिक आपके लिए दिया हुआ है। तो बताइए मुझे, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये चुने गए हैं विजेंद्र शर्मा। कौन चुने गए हैं? विजेंद्र शर्मा। देखो, विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखागार संस्थान ICAI का अध्यक्ष चुना गया है। तो भारतीय लागत लेखागार का संस्थान का इनको अध्यक्ष चुना गया विजेंद्र शर्मा को, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। किसको? राकेश भल्ला को इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस शहर की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? और वो है हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब कई विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर LDC हाईकोर्ट का जो उसमें क्या है कब तक करंट आएगा? तो उसमें ध्यान रखना, जब तक एग्जाम डेट उसमें घोषित नहीं हो जाती तब तक आपको पता है करंट पढ़ते ही रहना है। जब अपने एग्जाम डेट इसकी घोषित हो जाएगी तब अपने देखेंगे कि यहाँ तक करंट कहाँ तक इसमें पूछा जा सकता है। इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। LDC का जो एग्ज़ाम हाईकोर्ट का होगा वो आगे देखते हैं, तीसरे मंथ में या चौथे महीने के अंदर हो सकता है। उसके हिसाब से देखेंगे भी करंट उसमें कहाँ तक आएगा। बाकी सभी विद्यार्थी लगातार 7 बजे मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए, कंटिन्यू और फॉलो करते रहिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है? 15वां, 22वें, 25वें या 35वें? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। और सुबह आप जल्दी उठा करो, और जैसे ही ज़्यादा नहीं तो आप 6 बजे उठ सकते हो। और 6 बजे उठने के बाद अपनी 1 कप चाय बनाइए। चाय बनाने के बाद अपनी साथ साथ में मेरी क्लास भी स्टार्ट हो जाती है 7 बजे, और साथ साथ में आप चाय भी पी सकते हो आराम से। तो सुबह आनंद के साथ मेरी छोटी सी क्लास 12
13 मिनट की डेली आपको क्लास मिलती है। तो लगातार मुझे निरंतर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम।